प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर आप सभी लोगों को फिर से अभिवादन करते हैं। जय जय यीशु, हल्लेलुया। प्रियजनों, आप सभी लोग इस बाइबल तीर्थ यात्रा में हमारे संग प्रभु के संग आगे बढ़ रहे हैं। हम 59वां दिन में प्रवेश किए हैं। लेवी ग्रंथ के आखिरी अध्याय को आज हमने पूरा किया। लेवी ग्रंथ से जुड़ी हुई आपकी सवालों का उत्तर फादर जरूर लेके आएंगे, भले ही हम थोड़ी सी पीछे चल रहे हैं उसके बीच में जरूर। लेकिन जो लोग उत्साही है, प्रभु के रहस्य जानना चाहते हैं, उन लोग इंतजार करेंगे, आपके लिए जरूर हम लेके आएंगे। और गणना ग्रंथ का पहला अध्याय, गणना ग्रंथ जैसे नाम सूचित करते हैं, गणना संख्या यानी नंबर्स, इसमें 2 बार पूरे अध्याय 36 अध्याय है गणना ग्रंथ में, 2 बार जनगणना ली जाती है। और पहले अध्याय में जनगणना से जुड़ी हुई बात हम लोग देख रहे हैं। एक एक व्यक्ति प्रभु के लिए कीमती है और प्रभु लोगों की संख्या अब हमारे सामने प्रकट करते हैं, इसलिए कि प्रभु ये बताना चाहते हैं सब कुछ, इतने भले ही इतने लोग हैं, लाखों लोग हैं, लेकिन सबके ऊपर प्रभु का अधिकार है। एक एक व्यक्ति के प्रभु ख्याल रखते हैं, न केवल व्यक्तियों की बल्कि पशु पक्षियों की भी प्रभु ख्याल रखते हैं। और ऐसे एक ईश्वर है जो पुराने विधान में हम विशेषकर लेवी ग्रंथ में जितने नियमों को सब हमारे सामने रखा, केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों का भी ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, ऐसा एक ईश्वर है। तो गणना ग्रंथ में हम लोग देखेंगे 10वां अध्याय में हम लोग सिनाई से प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, हम लोग निर्गमन ग्रंथ जब शुरू किए थे, आप जानते हैं किस तरह प्रभु ने मिस्र की गुलामी से अपने लोगों को छुड़ाया पहले महीने के 14वां दिन में। और उसके बाद 50 दिन के बाद कहाँ पहुँच गए? प्रभु के पर्वत पर, यानी सिनाई पर्वत के नीचे सिनाई मरुभूमि में पड़ाव डाले थे। और पूरे लेवी ग्रंथ कहाँ पे है? उन लोग प्रस्थान नहीं किया वहाँ से, वही हैं कहाँ पर? सिनाई के उस पर्वत के नीचे सिनाई पे, सिनाई मरुभूमि में तंबू खड़ा करके वहाँ पर शिविर डाल के इन लोग बैठे हुए थे। तो पूरे 1 साल वहाँ पर रहा, दूसरे साल वहाँ से अब प्रस्थान कर रहे हैं। 1 साल क्यों? उस 1 साल में क्या क्या हुए हैं? मंदिर के यानी प्रभु के पवित्र निवास स्थान के सब निर्माण के लिए इतना समय वहाँ पर रुके। और किस तरह निर्माण किया? अभी जब पड़ाव यहाँ से जब प्रस्थान करेंगे, वो प्रभु के निवास स्थान को सब इन लोग उठाकर, लेवी लोग, पुरोहित लोग इसको लेते हुए ही आगे बढ़ेंगे, प्रभु उनके संग संग चलेंगे। 10वां अध्याय में हम लोग प्रस्थान शुरू करते हुए देखेंगे, लेकिन पहले अध्याय में प्रस्थान की तैयारी है में एक जनगणना है। हल्लेलुया। अब हम सीधे जाएंगे स्तोत्र संज्ञा 17वां अध्याय पे हम लोग जाएंगे और 2 संदेश वहाँ से पाएंगे। आज 17वां स्तोत्र से केवल 2 बातें फादर आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात, 3रा वचन, तूने मेरे हृदय की परीक्षा ली, रात को मेरा निरीक्षण किया। जब मैं सो रहा था, प्रभु मेरा निरीक्षण किया, यानी मेरे अंतरतम में क्या क्या है पूरा छानबीन कर प्रभु देखा, मन में, विचारों में, और मेरे हृदय के अंदर, मेरे रिश्तों में, मेरे शरीर में क्या क्या गंदगी है और क्या पवित्रता कितनी है, सब कुछ प्रभु ने देखा, निरीक्षण किया। तूने मुझे परखा, जैसे सोने को सब परख कर देखता है कि असली है या नकली है, इसी तरह परखा और मुझ में कोई दोष नहीं पाया। हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, प्रभु तूने मुझे परखा, लेकिन तूने मुझ में कुछ बुराई नहीं पाई। इसकी इतनी हिम्मत थी। ये व्यक्ति इतनी पवित्रता में जीवन बिता रहा था, दाऊद निर्दोष जीवन बिता रहा था, और उनको हिम्मत है, प्रभु ने जब मुझे परखा, मुझ में गंदगी नहीं देखी। प्रियजनों, रात के अंधेरे पे जब प्रभु हमको परखने आएंगे, हमको कैसे पाएंगे? आज सोचना है
मेरे अंतरतम को पूरा प्रभु देखेगा। शायद किसी और को पता नहीं, मेरे बारे में शायद ना माता पिता को मालूम है, ना भाई बहन को, ना रिश्तेदारों को, ना दोस्त मित्रों को मालूम है मैंने क्या क्या छिपा के रखा है। मेरे अंदर में क्या क्या झूठ है, मैंने कितनी बुराई कर बैठे हैं चोरी छिपके। मैंने सोचा किसी को पता नहीं है, जबकि वचन कहता है क्या कोई अपने को इसी तरह छिपा सकता है कि मैं उसे देख नहीं सकता। प्रभु सब कुछ देखता है, मेरे अंतरतम को देखता है। और क्या मैं दाऊद की तरह बोल सकता हूं कि प्रभु ने मुझे पूरा परखा और मुझ में कोई दोष नहीं पाया। अगर हम भी इस हिम्मत के साथ बोल सकेंगे कि मैं निर्दोष जीवन बिता रहा हूँ, मेरी रिश्ताएं पवित्र है, मैंने कोई चीज़ों को छुपाया नहीं है, मैं कोई गलत गंदी चीज़ों में फंसा हुआ नहीं हूँ। अगर आपको ये हिम्मत है तो आप इस तरह प्रार्थना कर पाएंगे। कौन सी प्रार्थना? दाऊद की प्रार्थना, वचन 8, तू आंख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। बहुत सुंदर प्रार्थना है, क्योंकि जो पवित्रता की खोज करते हैं वे प्रभु को प्रिय होते हैं। वचन कहता है जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वो बुराई से बैर करती है, और प्रभु पर जो श्रद्धा रखेगा वो विपत्ति से प्रभु उनको बचाएगा, हर बुराई से प्रभु उनको बचाएंगे। तब हम लोग ये प्रार्थना सचमुच कर सकेंगे। वचन 8, तू आंख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। आप सभी लोग ये 2 कार्य को आज मन में रखिए। पहली बात, प्रभु जब मेरे निरीक्षण करेंगे, मुझको परखेंगे, तो प्रभु मेरे अंतरतम में दोष ना देख पाए। इसलिए मैं पूरे हृदय से पछताता हूँ। मैं कोई एक पाप को भी छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि जिस पाप को पछतावा करते हैं, जिस पाप के लिए, वो हमारे साथ फिर रह नहीं जाते। लेकिन पाप को जब हम छुपाते हैं वो हमें उन्नति से रोकेंगे। जैसा कि वचन में लिखा है, जो अपना पाप छुपाता है कभी उन्नति नहीं करेगा, आशीर्वाद प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जब हम पछतावा करते हैं, अपने पापों को पूरा छोड़ देते हैं, तब प्रभु आकर हमको परखेंगे हमारे अंदर। तब में पाप दिखाई जब नहीं देगा, तब ये प्रार्थना हम दावा कर सकते हैं। स्तोत्र 17:8, तो आंख की पुतली की तरह मेरी रक्षा कर, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा। हल्लेलुया। प्रियजनों, इस तरह जब प्रार्थना जो करते हैं वो प्रभु के सामने बड़े आशा के साथ, यानी भरोसे के साथ जीवन बिता पाएंगे उनकी उपस्थिति में। इसलिए अंतिम वचन देखिए, मैं न्याय के अनुसार तेरे दर्शन करूंगा। दर्शन कौन करेगा? धन्य है जिनका हृदय पवित्र है, वो प्रभु का दर्शन करेगा। मैं जागने पर तेरा स्वरूप देखकर तृप्त हो जाऊंगा। मैं जागूंगा, 2 अर्थ है। एक, सुबह में जागूंगा तो मैं तुझको देखूंगा, तेरी महिमा देखूंगा। दूसरी बात, जब मेरी मृत्यु होगी तब भी मैं जागूंगा, और मृत्यु से मैं जागूंगा तब मैं तेरा स्वरूप देखूंगा, तेरी उपस्थिति के सामने मैं आके तृप्त हो जाऊंगा। हल्लेलुया। अब हम लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय में पहुंच गया। लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय की विशेषता क्या है? इसे पंडित लोग, ईश शास्त्री लोग सुसमाचार का सुसमाचार कहते हैं। द गॉस्पल विद इन द गॉस्पल्स, यानी चारों सुसमाचारों में ये अध्याय, लूकस के अध्याय 15 सबसे विशिष्ट है। पूरे सुसमाचारों में जितनी संदेश प्रभु के मुंह से निकले हैं, सब कुछ का निचोड़ हम एक ही अध्याय में देख सकते हैं, वो है 15वां अध्याय। यानी प्रभु के हृदय का रहस्य पूरा इसमें एक ही अध्याय में उड़ेल देते हैं। प्रभु किस लिए आया, प्रभु का स्वभाव क्या है, प्रभु का चेहरा कैसा है, सब कुछ देखना हो एक ही अध्याय पढ़ना काफी है। इस अध्याय में सब कुछ है, वो है लूकस के अध्याय 15। इसमें 3 दृष्टांत है। पहला दृष्टांत
भड़की हुई भेड़ का दृष्टांत। विशेषता क्या है? भड़की हुई भेड़, किसी के पास 100 भेड़ थे और एक खो गया। वो खोया हुआ भेड़ उन लोगों का प्रतीक है जो अधिक पाने के चक्कर में, अधिक खाने के चक्कर में कहना तोड़ डाला, प्रभु के अधिकार को ठुकराया, अपने पे भरोसा रखा, अपनी इच्छा पे चला, मनमानी आचरण किया और प्रभु जहाँ पर रहने के लिए दिया था, जिन नियमों से हमको बांधे थे, जितनी जमीन दिखाकर यहीं पर रहने के लिए बोले थे, वो जगह को छोड़कर, यानी प्रभु की इच्छा को तोड़कर, प्रभु के वचनों को तोड़कर कहीं दूर चला गया, भाग गया और वहां पर फंस गया। क्यों वो भाग गए? इसलिए कि उनके अंदर पहली बात अपने पे भरोसा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं जानता हूं, यानी प्राइड, यानी घमंड और स्वार्थपरता, मैं सब कुछ हूं, मैं जानता हूं, घमंड। दूसरी बात लालच, अधिक पाना चाहा, अधिक कमाना चाहा, अधिक खाना चाहा, जरूरत से ज्यादा। प्रभु जो चीज देता था और प्रभु अपने अधिकार में लोगों को किस तरह तृप्त करते थे, वहां से हटकर और कुछ खाना पीना, मौज मस्ती चाहते थे और इसलिए वो भागे। इसका मतलब लालच उसके अंदर आए, इसलिए घमंड और लालच के कारण प्रभु से दूर होकर ये आदमी, यानी यहाँ पर आदमी के बदले में एक भेड़ है, वो भेड़ हम में अनेक लोगों का प्रतीक है जो इस तरह के पाप में फंस जाते हैं। लेकिन धर्मी लोग जो प्रभु के संग रहने वाले 99 हैं, उनको छोड़ के जो खो गया एक के लिए प्रभु आतुर होकर ढूंढने जाते हैं। 99 धर्मियों को छोड़ के जो एक खो गया, उसी की खोज में प्रभु ढूंढते ढूंढते जाते हैं और जब मिल जाता है और ढूंढ निकाला, हम जहाँ पे भी पाव में फंसे हुए थे वहाँ पर आया प्रभु, हमको पाया और पाने पे कैसे वापस ले जाते हैं वो अपने जो खोई हुई उस भेड़ को पाने पर कंधों पे रख के लेके जाता है, खींच के लेके नहीं जाता है, पिटाई करके लेके नहीं जाता है, उठा के ले जाते हैं। अब देखिए प्रभु के कंधे पे, भले गडरिये के कंधे पे जो भेड़ को आपने देखा है, जो मेमने को देखा है, शायद हम सोचे होंगे कितना अच्छा मेमना होगा जिसको प्रभु ने उठाया। अब हमको समझ में आते हैं वो शायद सबसे अच्छा वाला, ग्रुप का सबसे अच्छा वाला नहीं, बल्कि जो भड़क गया था वो ये है, यानी पापों में फंसा हुआ है, शायद ग्रुप में सबसे खतरनाक या सबसे पापी, सबसे कमजोर जो खो गया था, उसी को कंधे पे उठाया है। तो हम प्रभु से पूछते हैं ऐसा क्यों है, इनको क्यों कंधे पे रखें? तो प्रभु बोलते हैं नीचे रखने से शायद वो फिर से भाग जाएगा, इसलिए इनको प्यार करता हूँ। एक एक व्यक्ति को जब हम अपने पाप में गिरते, ये नहीं सोचना प्रभु हमको छोड़ देते हैं, वो खोजने आते हैं, वो पाना चाहते हैं हमको, क्योंकि एक एक जन की आत्मा प्रभु के लिए बहुत ही कीमती है, क्योंकि पिता नहीं चाहता इन नन्हों में कोई नष्ट हो जाए, इसलिए हमको खोजने और बचाने के लिए वो आया है। और जब हमको प्रभु जब पाएंगे फिर से, और हम जब प्रभु के कहने को फिर से मानना शुरू करेंगे और पछतावा करेंगे और उनके संग जाएंगे, उनके कंधे पे हम बैठने के लिए हम तैयार हो जाएंगे, स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हल्लेलुया। अब दूसरा दृष्टांत, खोया हुआ सिक्का। एक सिक्का खो गया एक स्त्री के हाथ से, लेकिन वो सिक्का कहाँ पे खो गए आप जानते हैं? वो सावधानी से वो बत्ती जलाकर, घर बुहाकर सावधानी से तब तक न खोजती रहे जब तक वह उसे नहीं पाए। पाने पर वो अपने सखियों पड़ोसियों को बुला कर कहती है मेरे साथ आनंद मनाओ। तो कहाँ पे खोजी थी? वो खोजती रही घर में। तो सिक्का कहाँ पे खो गया था? घर में खो गया था। ये खोया हुआ सिक्का हम में अनेक लोगों के घर का प्रतीक है, जिनके घर में सिक्का खो गया। अनेक सिक्काएं कहाँ पर खो जाते हैं? घर पे खो जाते हैं, परिवार में। पति पत्नी की रिश्ता खो गया,
शायद ये दोनों के बीच में कोई गलत रिश्ता आ गया होगा, सिक्का घर पे खो गया। बच्चे घर में ही खो जाते हैं, गलत गंदे पिक्चर घर पे बैठ के देखते हैं। कारण क्या है? प्रार्थना खत्म हो गया होगा। पारिवारिक प्रार्थना जिस परिवार में खत्म होती है वहां पर सिक्के जरूर खो जाएंगे, क्योंकि वचन कहते हैं किसी ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, उसके बाद जब लोग सो रहे थे बैरी आया, खेत में जंगली बीज बोया। सो रहे थे मतलब निगरानी छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दिया। जिस घर में प्रार्थना खत्म हो जाती है, माता पिता पति पत्नी एक साथ प्रार्थना छोड़ देते हैं, वहां पर सिक्के खो जाएंगे घर में ही। यानी बच्चों में शत्रु घुस के आएंगे, वो मोबाइल पर ज्यादा व्यस्त होगा और रात में बैठकर गलत गंदे फोन करते होंगे और गलत गंदे पिक्चर देखते होंगे, घर में खो जाते हैं। और पति पत्नी में झगड़ा शुरू होगा, घर में ही नशेबाजी शुरू होंगे, घर में हड़िया की बिक्री शुरू करना, इस तरह की चीजों में घर में आशीर्वाद खो जाता है, घर में कृपा नष्ट हो जाती है। क्या आपका घर वो सिक्का खोया हुआ घर के जैसा है? क्या आपके घर में कुछ सिक्का खोया हुआ है? ढूंढ निकाली। क्या करना है? बत्ती जलाना, यानी प्रार्थना शुरू करना, घर बुहारना। इसका मतलब ऑर्डर लाना। कई घर में कोई ऑर्डर नहीं होगा, डिसऑर्डर। कुछ चीज इधर को डालता है, कुछ इधर को डालता है। वेद ही अच्छा से तैयार नहीं किया है, सजाया नहीं है, बाइबल सब अच्छी जगह में प्रतिष्ठित नहीं किया होगा। घर में चाहे भले ही झोपड़ी हो, साफ सुथरा रख सकता है, अच्छा से सब कुछ का एक ऑर्डर होता है। ऐसा कीजिए, घर में प्रार्थना शुरू होने से यह सब कुछ आ जाएगा। तब जो कुछ आपको नष्ट हो गया वो घर में आपको मिल जाएगा। यदि कृपा घर में नष्ट हो गई है तो आप कहीं भी दूसरे जगह में जाकर ढूंढने से आपको नहीं मिलेगा। पति पत्नी की रिश्ता कटु हो जाती है, उसके बाद वो जो आनंद नष्ट हो गया उसको खोजते हुए पति कहाँ पहुंच जाते हैं? दारू के अड्डे पे पहुंच जाता है। घर पे आशीर्वाद नष्ट हो गया। बच्चों को कृपा घर में खो जाती है और वो ढूंढते हुए गलत रिश्ते पे कहीं फंस जाते हैं। लड़की किसी के साथ भाग जाती है, घर में कृपा खो गई इसलिए वो भागती है। इसलिए प्रियजनों, घर में आपके घर में सिक्का न खो जाए। हालेलुया। और खोया हुआ बेटा, खोया हुआ लड़का, वो है तीसरा दृष्टांत। ये बेटा किसी किसी के प्रतीक है, जो काम करना नहीं चाहता। आलसीपन, पहली बात आलसीपन। आलसीपन का दुष्टात्मा है। जो घर पे रहना नहीं चाहता, काम करना नहीं चाहता, वो मौज मस्ती चाहता, दोस्ती, गलत गंदी दोस्ती चाहता, इसलिए उस पर फंस गया, यानी शरीर के पाप में फंस गया। वहां पर जाकर गलत गंदे रिश्ते पे, वासना के पाप में। इसलिए आलसीपन आएगा तो तुरंत आएगा वासना, क्योंकि आलसीपन की आत्मा और वासना की आत्मा जिगरी दोस्त है, दोनों संग संग चलते हैं। जहां पर आलसीपन है वहां पर पक्का वासना आएंगी, इसलिए वासना पे गिर गया। और फिर क्या है? मौज मस्ती, खान पान। इसका मतलब क्या है? पेटूपन की आत्मा, नशेबाजी और जरूर से ज्यादा खाना, भोजन को ज्यादा महत्व, यह सब चाहता था। पैसा सब इसलिए खर्च किया, खाया पिया पूरा, मौज मस्ती पे पूरा पैसा चला गया। इसलिए तीन पाप इनको जो भगा कर ले गया, आलसीपन, वासना और पेटूपन, जिसके कारण प्रभु से दूर जाते हैं, प्रभु के घर से दूर चले जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति से जो जाते हैं और फंस जाते हैं। और उनकी हालत कैसे हो गए? सुअरों की तरह बहुत गंदी हालत पे पहुंच गए। लेकिन वहां पर उनको प्रभु की याद आई, होश आया, पिता की याद आई, पिता के घर की याद आई, पछतावा किया। वो बोला मैं पछतावा करूँ, प्रभु के मेरे पिता के पास जाके मैं पछतावे की विनती करूँगा। पिता, मैं आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया, आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं और दास की तरह रख लेना बोलूँगा। और पछतावा करके वो अपने जगह से निकलता है। धीरे 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 वो अपने घर की ओर जाता है। तब जाके सुसमाचार के सुसमाचार का सबसे सुंदर वचन वो है 20वां वचन, 15वां अध्याय 20वां वचन।
तब वो उठकर अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा। वह दूर ही था, उसके पिता ने उसे देख लिया, दया से द्रवित हो उठा, वो दौड़कर उसे गले लगा लिया, उसका चुंबन किया। पिता अपने बेटे को आते देखकर ये नहीं सोचा, आने दो, मैं जानता था मेरे से दूर जाने से ऐसा ही होगा, वो आने दो, मेरे पैर पड़ने दो, तब मैं थोड़ा दंड दूंगा, उसके बाद क्षमा दूंगा नहीं। दूर ही था, देख लिया, दया से द्रवित हो उठा। ये पिता का हृदय, ईश्वर का चेहरा यही है। दंड देने वाला नहीं है, बल्कि दया दिखाने के लिए दौड़ के आता है। बेटा एक कदम बढ़ाता है तो पिता 100 कदम बढ़ाता है, इसी तरह दौड़ के आता है। वो धीरे धीरे लंगड़ा के चल के आता था बेटा, पिता दौड़ के गया और पछतावे की विनती बोलने के पहले गले लगाया। बाद में मौका मिलने से पछतावे की विनती बोलता है, लेकिन उसके पहले प्रभु क्षमा दिया। जो कुछ नष्ट हो गया उनको लौटा दिया और कहते हैं मोटा बछड़ा मारेंगे, हम लोग खुशी मनाएंगे, क्योंकि मेरा ये बेटा मुझे वापस मिल गया। ये मृत था, ये मरा हुआ था, यानी पाप एक व्यक्ति को मार डालते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है। ये आध्यात्मिक रूप से मर गया था, लेकिन प्रभु की दया ने इनको वापस पाकर आनंद मनाते हैं। हल्लेलुया। अब इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम प्रवेश कर रहे हैं। वचन 25 से, उसका जेठा लड़का खेत में था। जब वो लौटकर घर के निकट पहुंचा तो उसे गाने बजाने और नाचने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने एक नौकर को बुलाया, इसके विषय में पूछा। उसने कहा, आपका भाई आया है, आपके पिता ने मोटा बछड़ा मारा है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा वापस पाया है। इस पर वो क्रुद्ध हो गया, उसने घर के अंदर जाना नहीं चाहा, क्रुद्ध हो गया। जेठा लड़का यानी बड़ा भैया क्यों क्रुद्ध हो गया? छोटा भाई वापस आया, ये तो अच्छी बात है। पाप छोड़ के भलाई पे लौट के आया, जो नष्ट हो गया था वापस मिला, अच्छी बात थी। लेकिन जो अच्छी खबर है वो सुनकर ये क्रुद्ध हो गया, उसका चेहरा उतर गया, वो अंदर जाने से इनकार कर दिया, बाहर ही खड़ा है। कारण क्या है? बाइबल कहता है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 17 वचन 13, जो भलाई का बदला बुराई से चुकाता है उसके घर से विपत्ति नहीं हटेगी। ये किसके विषय में है मालूम? किसी की भलाई सुनकर आपके अंदर से बुराई निकलती है। भलाई का बदला बुराई से चुकाना क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है ईर्ष्या। ईर्ष्या जो है यानी द स्पिरिट ऑफ जेलसी, जेलसी, ईर्ष्या, उसका मतलब यही है भलाई का बदला बुराई से चुकाना। बहुत खतरनाक दुष्टात्मा है ईर्ष्या, बहुत खतरनाक। वास्तव में प्रभु ये दृष्टांत, ये बात बताने के लिए मुख्य रूप से ईर्ष्या के दुष्ट आत्मा की बात प्रकट करने के लिए ही बताया। कारण क्या है? ये अध्याय शुरू होते वक्त 15वां अध्याय, ईसा का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। यीशु के पास पापी लोग, नाकेदार आया। अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात। पछतावा करते हुए लोग आ रहे हैं। लेकिन फारिसी और शास्त्र ये कहते हुए भुन आते थे। ये देखकर किसी को बुरा लगा। यीशु के पास पापी लोगों को आते देखकर कुछ लोगों को बुरा लगा। भलाई का बदला कुछ लोग बुराई से चुकाते थे और भुनभुनाते थे। इस पर वचन 3, इस पर ईसा ने उनको ये दृष्टांत सुनाया। किनको? जो भलाई का बदला बुराई से चुका रहा था। फारिसी और शास्त्री लोग यीशु के पास पापी लोगों को आते देखकर, नाकेदारों को आते देखकर भुनभुना रहे थे, उनको प्रभु संदेश सुनाया। तो ये जेठा लड़का जो बाहर खड़ा है वो किसका प्रतीक है? इन्हीं लोगों का, फारिसी और शास्त्री लोग। प्रभु के पास जब पछतावे के साथ लोग आ रहे हैं, यानी छोटा वाला लड़का वो पछतावा किया, वो वापस आया। मेन आदमी जो है इस
घटना में, इस दृष्टांत में प्रभु मुख्य रूप से किसके विषय में बताना चाहता है? वो छोटा खोया हुआ लड़का असली में वो नहीं है, वो पछतावा किया वापस आया। लेकिन अब जो क्या हो रहा है यही है, ये बाहर खड़ा है, क्रोध हो गया, गुस्सा का दुष्टात्मा आ गया, ईर्ष्या का दुष्टात्मा आ गया। ये दोनों संग चलते हैं, गुस्सा और ईर्ष्या, जलन और क्रोध। जिनके अंदर ईर्ष्या है वो गुस्सा करेगा, वो सभी लोगों में दोष लगाएगा। अभी ये आदमी पापा पे दोष लगाता है, भाई पे दोष लगाता है, सबों पे दोष लगाता है, किसी चीज में आनंद नहीं है। अंदर आनंद मनाया जा रहा है, इसको कहता है पिता का आनंद। स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा, उसका प्रतीक है। मोटा बछड़ा मारा जा रहा है, लेकिन ये आनंद से इनको मतलब नहीं, ये गुस्सा में है, क्रोध में है, और वो उनका चेहरा उतरा हुआ है। प्रियजनों, ये वास्तव में ईर्ष्या का कार्य हमें अनेक लोगों में एक कार्य करता होगा। किसी की भलाई देखा, किसी को आशीर्वाद मिलते देखा, कोई अच्छा से कार्य कर रहे हैं, कोई प्रार्थना अच्छा से कर रहे हैं, और हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा चेहरा उतर गया। इसका मतलब भलाई का बदला बुराई से चुकाने वाला दुष्टात्मा, खतरनाक पाप हमारे अंदर बैठा है। सूक्ति ग्रंथ 14:30 में लिखा, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है, जेलसी इज लाइक कैंसर ऑफ बोन्स। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30:26 पे लिखा, ईर्ष्या और क्रोध जीवन के दिन को घटा देता है। सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत के अध्याय 8:6 में लिखा, ईर्ष्या अधोलोक जैसी अजय है, यानी कब्र की तरह क्रूर होता है, ऐसा एक ट्रांसलेशन है। जेलसी इज एज क्रूअल एज ग्रेव, कब्र की तरह खतरनाक होता है। ये सब क्यों लिखा हुआ है? प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2:24 में कहता है, शैतान की ईर्ष्या के कारण संसार में मृत्यु का प्रवेश हुआ। इसलिए देखिए, सबसे पहले मृत्यु किसने किया? सबसे पहले मर्डर काइन ने किया हाबिल की। क्यों? हाबिल का बलिदान प्रभु ने स्वीकार किया। इसलिए दूसरों की भलाई देख के इनके अंदर बुराई, भलाई का बदला बुराई से चुकाया, इसलिए फर्स्ट मर्डर हुआ। कारण अंतरतम में जलसी, यानी ईर्ष्या का दुष्टात्मा। ईर्ष्या ने सबसे पहले मृत्यु को लाया, इसलिए वचन कहता है, जो इनका साथ देता है मृत्यु को बुलावा लेता है। यानी जो ईर्ष्या को दिल में रखता है वो मृत्यु को स्वीकार कर रहा है, बुला रहा है। इसलिए एक खतरनाक पाप है ईर्ष्या। इसके विषय में प्रभु हमको संदेश दे रहे हैं कि हम प्रभु के आनंद में भागी बनने वाला होना है, तो हमको अंतरतम में ईर्ष्या को रहने नहीं देना है। द स्पिरिट ऑफ जेलसी को अंदर रहने नहीं देना। इसलिए 7 दुष्टात्माओं के बारे में प्रभु यहाँ पर सिखाया है। सबसे पहले हमने देखा कि देखिए क्या है, घमंड और लालच के कारण जो प्रभु के झुंड को प्रभु के साथ छोड़कर भागा था, और उसके बाद ये बेटा जो घर से निकला था वो आलसीपन और वासना और उनके अंदर पेटूपन था। और अभी 2 अब क्रोध और ईर्ष्या, 7 दुष्टात्मा है। और परिवार में आशीर्वाद नष्ट होने का कारण प्रार्थना घर में नहीं है। फिर घर में दारू की बिक्री या दारू घर में बांटना, या गलत गंदे फोन पर अश्लील चीज़ें और झगड़ा पति पत्नी में, इत्यादि चीज़ों के द्वारा घर में भी आशीर्वाद नष्ट हो जाते। इसलिए प्रियजनों, ये पूरे अध्याय में बहुत संदेश रखा हुआ है, लेकिन इन सबों के बावजूद प्रभु का हृदय हम सभी लोगों के लिए तड़पता है। और ये अंत में प्रभु इस आदमी जो बाहर खड़ा है उसको बचाने के लिए उनके पास जाकर भीख मांगता है, बेटा अंदर आओ, जो कुछ मेरा है सब तेरा है, तुम मेरे आनंद में, हमारे आनंद से तुम बाहर अपने को वंचित क्यों करना, अंदर आओ। लेकिन हम नहीं जानते हैं ये आदमी अंदर आया है या हमेशा के लिए पिता को छोड़कर चला गया है, क्योंकि केवल एक ही दृष्टांत यीशु ने पूरा नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया। वो ये दृष्टांत है, खोया हुआ लड़का का दृष्टांत। इसका मतलब जब प्रभु बाहर जाकर अपने बेटे को, यानी पिता बड़े बेटे को ये समझा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा ये भाई मर गया था, फिर जी गया है, वो खो गया था, फिर मिल गया है, इसलिए हम आनंद मना रहे हैं, तुम भी आओ, इतना बताया।
और प्रभु वहां पर एंड किया, पूरा नहीं किया कि पछतावा करके आदमी अंदर आया और भोजन में और नाच गान में सब भाग लिया। हम नहीं जानते, वो बाहर ही खड़ा है। उस समय प्रभु ने समाप्त किया जिससे हम इसको पूरा करें कि ये हमारे लिए है कि हाँ, या हम पछतावा करते हुए विनम्र होते हुए प्रभु के आनंद में भागी बनकर अंदर आना चाहेंगे। प्रभु का आनंद ही ईश्वर का राज्य है। प्रभु का आनंद, ईश्वर के राज्य का अनुभव में भागी होना चाहते हैं, या हम लोग घमंड में या ईर्ष्या में, गुस्सा में बाहर ही खड़े रहेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साझा आप सभी लोगों को प्राप्त हो अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।